बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम पेज नंबर 71 और 72 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आज इसका सेकंड पार्ट है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में क्या किरदार होता है इसका, तो इसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो अब फर्स्ट हेडिंग जो हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। अगर देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो है एनर्जी के मुख्तलिफ शिकार जो है हासिल करते हैं और इससे हम रोजमर्रा जिंदगी के जो मुख्तलिफ तरह के काम लेते हैं। यह यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवर प्रेजेंट डेली लाइफ conditions depend heavily on the availability of energy in its various form। तो मुख्तलिफ तरह से जो है एनर्जी की शक्लें हासिल करके अपने मामलात को जो है ये हल कर लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इससे हम जो है इन रिक्वायरमेंट को जो है अपने रिक्वायरमेंट जो है इनको फुलफिल जो पूरा कर लेते हैं। तो इन सच रिएक्शन इस तरह के रिएक्शंस होते हैं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इन केमिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी हासिल करते हैं। यानी यही हीट एनर्जी जो होती है इसी से हम जो है उस तरह की एक्टिविटीज जो है सारे अंजाम दे देते हैं। तो वी बर्न फॉसिल्स लाइक, जब हम फॉसिल्स को जलाते हैं, फॉसिल कौन से हैं, गैस है, ऑयल है एंड कोल। तो जब इनको हम जलाते हैं तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे कुकिंग फूड हम खुराक को बना लेते हैं। और इसी तरह अदर हीटिंग प्रोसेस इन आवर होम, और घर में और बहुत सारी ज़रूरियात जो होती हैं जो हीट्स हैं उसी तरह के हम खाने पका लेते हैं। इसी फ्यूल से हम इनकी ज़रूरियात पूरा करते हैं। और इस तरह इंडस्ट्री में जो है जो हम हमारे मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं। जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि तो उसको पूरा कर लेते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर है केमिकल जो है मुख्तलिफ तरह के इंडस्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ पे इन फॉसिल फ्यूल से यानी कि गैस, ऑयल एंड कोल से जो है इनसे पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट प्रोसेस है कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस क्या होता है, जलने के अमल को कंबशन प्रोसेस कहते हैं। कि जब कोई भी चीज़ जो है हम ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जो फिजा में मौजूद होते हैं इसको जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंबशन प्रोसेस। तो ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबशन, substance present in the fuel react with the oxygen of the air to produce a certain amount of heat। इससे क्या होती है, हीट पैदा होती है और इसी हीट से हम जो मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फ्यूल्स। बायोलॉजिकल फ्यूल से मुराद ये होती है कि हमारी बॉडी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और लिपिड्स। तो जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है तो यही केमिकल जैसे फैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है ये मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो इससे हीट खारिज होती है और यही हीट जो है हमारी बॉडी को वार्म करती है। तो यहाँ पे देखें फूड्स सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स कहते हैं हम इनको ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस फ्यूल, जो केमिकल एनर्जी इन फ्यूल्स के अंदर मौजूद होती है, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इसको हीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं टू कीप अस वार्म, जो हमें वार्म रखती है। और इसी तरह नेक्स्ट आप देखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कि बिजली को कैसे पैदा किया जाता है। तो जो पावर स्टेशंस होते हैं इनके अंदर हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल को, और फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, अक्सर नेचुरल गैस होती है, ऑयल एंड कोल होते हैं। जब इनको जलाते हैं तो इससे हम जो क्या है बिजली हासिल कर लेते हैं। कैसे हासिल करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास वाटर है तो वाटर को जब हम हीट करेंगे तो उससे हम स्टीम बनाते हैं और इसी स्टीम से हम हाई प्रेशर से जो है ये जो टर्बाइन्स होते हैं इनके फैन जो होते हैं इनको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाने से क्या होता है कि जनरेटर घूमते हैं और जनरेटर से जो है ये बिजली पैदा होती है। तो यहाँ पे देखें ए लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट अ पावर स्टेशन बाय बर्निंग फॉसिल्स लाइक natural gas, oil and coal। So the heat which comes out from their combustion is used to produce steam
एंड एट हाई प्रेशर दिस हाई प्रेशर स्टीम, यही स्टीम जो होती है हाई प्रेशर पे प्रोड्यूस हो रही होती है, इज देन यूज्ड टू रोटेट टरबाइन, जिससे टरबाइन को जो है रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली जो है पैदा की जाती है जनरेटर से। और नेक्स्ट आप देखें कि कंबस्शन इन व्हीकल के जो व्हीकल है, जो मोटर गाड़ियाँ जो है हमारे पास, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बसेस हैं, इनके अंदर कंबस्शन प्रोसेस कैसे होते हैं। कंबस्शन प्रोसेस यानी जलने का अमल जो है ये पेट्रोल और डीजल जो इनके अंदर जलता है, कंबस्शन होती है, जिससे क्या होता है एनर्जी पैदा होती है, यही एनर्जी जो है ये ड्राइव करती है, जिससे हम फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। व्हाइल ड्राइविंग ए व्हीकल इट इज द कंबस्शन ऑफ पेट्रोल और डीजल्स दैट गिव ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी हासिल होती है, एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड, जिससे हम आगे मूव कर जाते हैं। और आखिर पे है लास्ट में है फायरवर्क्स, जो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। फायरवर्क्स से मुराद है आतिशबाजी। और आतिशबाजी अक्सर आप देखते हैं कि जैसे कोई भी मैच है, हमारी टीम अगर जीत जाए तो वहाँ पे आतिशबाजी की जाती है। घरों में अगर किसी किस्म के फंक्शन है, जैसे शादी है, तो वहाँ पे भी हम जो है फायरवर्क यानी आतिशबाजी चलाते हैं। तो आतिशबाजी में देखते हैं कि जैसे किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उससे हमें हीट भी मिलती है, लाइट भी नजर आती है उसके अंदर, और वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो the one example of exothermic reaction people seem to enjoy the most is that of a firework, जिसको यानी कि ये फायरवर्क जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसको देख के लोग बहुत से लुत्फानंदोज होते हैं। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ द कंबशन ऑफ रिएक्शन, और इससे जो है कंबशन जलने का अमल होता है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट की अमाउंट जो होती है वो खारिज होती है, लाइट भी खारिज होती है, और आवाज़ भी पैदा होती है। डिफरेंट मेटल्स साल्ट लॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे मुख्तलिफ तरह के जो मेटल साल्ट होते हैं ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ कलर। बहुत सारे कलर जो है इनके अंदर रंग जो है पैदा होते हैं जब वो जलते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम फ्लेम टेस्ट करते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मेटल्स के जो हम कलर देखते हैं, तो इसी तरह समझ लें एक फायरवर्क है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ जो है मेटल साल्ट की जो है प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडाइजिंग होके, जो मुख्तलिफ तरह के कलर जो ये पैदा करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अब इसको दोबारा फिर इसकी हेडिंग जो दोबारा को रिपीट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हमने सबसे पहला जो है पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, फिर हमने देखा है कंबशन प्रोसेस कैसे होता है, फिर बायोलॉजिकल फ्यूल्स को जिसके अंदर हमने फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं और उसके दौरान जो है एनर्जी हासिल होती है। और नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ये पावर स्टेशन के अंदर जो है ये बिजली जो है कैसे प्रोड्यूस की जाती है। और फिर हमने देखा है कंबशन व्हीकल के अंदर जो है किस तरह जलने का प्रोसेस होता है, यानी पेट्रोल और डीजल कैसे जलता है, और इस तरह फायरवर्क को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो ये था आज हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।